इस वीडियो में हम लोग छठवें चैप्टर में अवकलज के अनुप्रयोग में उच्चतम और निम्नतम पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो अवकलज का अनुप्रयोग करके हम किसी फलन का उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे और किस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम है और निम्नतम है उस बिंदु को भी ज्ञात करेंगे। तो ये उच्चतम और निम्नतम क्या होता है इसके बारे में पहले समझेंगे, इसको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझेंगे। क्वेश्चन पे थोड़ा समझ के तब समझ लगाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा इसका बेसिक जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन तो सीधे सीधे लगा देंगे, वो सरल है क्वेश्चन लगाना, लेकिन थोड़ा इसके रूल्स को समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लें। तो देखते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैक्सिमा एंड मिनिमम आपको समझ में आ जाएगा और सबसे सरल आपको लगेगा कि अवकलज के अनुप्रयोग में ये सबसे सरल है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले तो उच्चतम और न्यूनतम हम देखते हैं क्या होता है। अगर हम एक ग्राफ बनाएं और इस ग्राफ में एक हम मान लेते हैं, हमारा ग्राफ इस तरह से बना फलन का, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है, वाई होता है। यही वाई हमारा एफ एक्स के बराबर होता है। आप एक्स की वैल्यू रखते हैं, वाई की वैल्यू प्राप्त होती है। तो अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इसका पीक पॉइंट ये दिख रहा है, यहाँ पे फलन का मान सबसे अधिक दिख रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा एक्स अक्ष पे मिलेगा, मानते ये सी है। तो बिंदु सी पर फलन का मान क्या है, अधिकतम है। इस सी पर आपका जो फलन का मान एफ एक्स है वो सबसे अधिक है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो मान होगा एफ एक्स, अब तो सी पर होगा तो इसको आप एफ सी रख सकते हैं। ये एफ सी क्या होगा, फलन का उच्चतम मान होगा, सबसे अधिकतम मान होगा। और किस बिंदु पर हो रहा है, बिंदु सी पर हो रहा है। तो बोलेंगे कि ये सी क्या है, वो बिंदु है जिस पे फलन क्या है, उच्चतम है। और एफ सी क्या है, उच्चतम मान, उच्चतम मान है। क्लियर। हम ग्राफ से थोड़ा सा केवल परिचय इसका ले लें कि उच्चतम और निम्नतम बिंदु और उसके मान कैसे होते हैं, क्या होते हैं, समझे थोड़ा। तो आप फलन में देखेंगे कि जहाँ पे y की वैल्यू सबसे अधिक दिख रही है वो हमारा क्या होगा, उच्चतम मान होगा। और जिस बिंदु पर है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, मतलब उच्चतम मान के लिए बिंदु। दूसरा ग्राफ देखते हैं निम्नतम के लिए। अगर ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो अगर ग्राफ इस तरह से मिल गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ हमारा सबसे निम्नतम मान के लिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि यहाँ पे y का मान क्या होगा, सबसे लो होगा। यहाँ से देखेंगे सबसे निम्नतम मान यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ये किस बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा C क्रिटिकल पॉइंट अर्थात क्रांतिक बिंदु, उस बिंदु पे ये फलन का मान क्या है, निम्नतम है। अर्थात यहाँ पे जो एफ सी होगा वो क्या होगा, निम्नतम मान होगा। और जो बिंदु सी है वो निम्नतम मान के लिए बिंदु है। तो अर्थात आप रख सकते हैं कि यहाँ के लिए एफ सी क्या है, निम्नतम मान है, और सी पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसका मतलब निम्नतम का बिंदु। अब अगर हम यदि उच्चतम और निम्नतम में देखें तो उच्चतम निम्नतम हमको दो तरीके से मिलेगा। एक तो मिलेगा कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम, दूसरा मिलेगा निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। तो ये दोनों मान कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम देखते हैं कि स्थानीय क्या होता है और निरपेक्ष क्या होता है। अगर हम कोई ग्राफ हम देखते हैं, अगर हमको इस तरह से ग्राफ मिल गया, मान लीजिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर कोई ग्राफ हमको मान लीजिए इस तरह से मिल गया, इसी में देख लीजिए, ये अगर कोई ग्राफ है तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे आप देखिए एक तो उच्चतम आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक उच्चतम यहाँ पे दिख रहा है, एक उच्चतम यहाँ पे दिख रहा है, और निम्नतम
यहाँ पर भी निम्नतम दिख रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी निम्नतम दिख रहा है। ठीक, तो अगर हम इसको अलग अलग पॉइंट पे डिनोट कर दें, ये मान लीजिए C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, और ये C3 है, ये C4 है, C5 और C6। क्लियर। अब देखिए कि जो ऊपर ऊपर दिख रहा है पीक पॉइंट वो क्या है, उच्चतम है, और जो नीचे दिख रहा है वो निम्नतम है। अब इसी में हमको पहचानना है स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम क्या होता है। स्थानीय क्या होता है, लोकल। लोकल का मतलब हो गया कि इसके आसपास अगर हम यहाँ पे दो बिंदु लें, एक यहाँ ले C1, ये C1 से कम होगा, इसको आप क्या रख सकते हैं, C1 माइनस H रख सकते हैं, और ये आपका C1 से ज़्यादा होगा तो इसको C1 प्लस H रख सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम देखें कि C1 क्या है, C1 का मान बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, fx फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C1 माइनस H टू C1 प्लस H, अर्थात C1 माइनस H और C2 प्लस H, C1 प्लस H के बीच में यहाँ से यहाँ तक जितने भी बिंदु हैं, सभी बिंदुओं से fx, मतलब सभी बिंदुओं के लिए f का मान क्या होगा, छोटा होगा, किससे, FC1 से। मतलब इस ग्राफ के इस अंतराल के अंतर्गत FC1 का मान अगर सबसे अधिक आ रहा है तो हम कहेंगे कि FC1 क्या है, स्थानीय उच्चतम मान है। क्या है, स्थानीय उच्चतम मान। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें, अगर इसके इधर 2 पॉइंट लें तो अगर FC3 का मान अधिकतम दिख रहा है तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है, स्थानीय उच्चतम है, ये भी उच्चतम है। और यहाँ पे देखें C5 पर देखें, अगर यहाँ पे 2 बिंदु लें तो इसका भी मान सबसे अधिक मिलेगा इस अंतराल में, तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है, स्थानीय उच्चतम मान है। क्लियर। और कौन सा स्थानीय है, इनका एक अंतराल होगा कि इस स्थान में यहाँ से यहाँ तक इनका स्थानीय मान उच्चतम है, यहाँ से यहाँ तक के अंतराल में ये स्थानीय उच्चतम है। स्थानीय उच्चतम का मतलब एक किसी विशेष अंतराल में, किसी विशेष स्थान पे विशेष अंतराल में उसका मान उच्चतम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थानीय उच्चतम। इसी प्रकार से हम निम्नतम में देखेंगे कि अगर इसके इधर 2 पॉइंट ले, हम एक यहाँ ले एक यहाँ ले, तो ये C2 है, अगर इसको C2 माइनस H करें, ये C2 प्लस H होगा। तो यदि FC2 का मान छोटा हो जाएगा, किससे, fx, सभी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C2 माइनस H टू C2 प्लस H, अर्थात यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, ये इस अंतराल के अंतर्गत FC2 का मान यदि सभी मानों से छोटा है तो हम कहेंगे कि ये जो C2 होगा इस बिंदु पे फलन का मान क्या होगा, निम्नतम होगा, तो इसको बोलेंगे ये स्थानीय निम्नतम होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी स्थानीय निम्नतम, यहाँ भी स्थानीय निम्नतम होगा। क्लियर। तो ये स्थानीय निम्नतम हो गया। स्थानीय निम्नतम का मतलब उसके आसपास के 1-2 बिंदुओं के बीच जो अधिकतम मान है वो स्थानीय उच्चतम होगा, और उसके आसपास के बिंदुओं देखेंगे अगर फलन का मान निम्नतम दिख रहा है तो हम कहेंगे कि यह स्थानीय निम्नतम है। दूसरा इसमें हम देखें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। अब निरपेक्ष के लिए क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। निरपेक्ष में क्या होता है कि आप पूरा ग्राफ देखिए, क्या देखें, पूरा ग्राफ देखें, पूरे ग्राफ में जो स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है, उन स्थानीय उच्चतम में सबसे अधिकतम कौन है, सबसे उच्चतम कौन है, ये भी उच्चतम, ये भी उच्चतम, ये भी उच्चतम, तो इन तीनों में कौन अधिक है, वही हमारा क्या होगा, निरपेक्ष उच्चतम। अरे समझे, मतलब निरपेक्ष उच्चतम, सभी स्थानीय उच्चतम में अधिक मान, सबसे अधिक जो मान होगा वही क्या होगा, निरपेक्ष उच्चतम होगा। और स्थानीय निम्नतम में देखिए सबसे निम्नतम मान, ये इससे ज़्यादा ये कम है, फिर इससे ज़्यादा ये कम है, इसका मतलब सबसे निम्नतम मान क्या है, स्थानीय निम्नतम में ये अधिक निम्नतम है, इसको हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष निम्नतम।
तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से एक बात ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी फलन के लिए निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम केवल एक ही वैल्यू हो सकती है। केवल एक ही निरपेक्ष उच्चतम होगा या केवल एक ही निरपेक्ष निम्नतम होगा। लेकिन स्थानीय में क्या होता है कि स्थानीय निम्नतम और उच्चतम में एक से अधिक स्थानीय उच्चतम हो सकते हैं, एक से अधिक स्थानीय निम्नतम हो सकते हैं। ठीक, अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि फलन का उच्चतम मान है निम्नतम मान है, तो इसको देखते हैं, तब थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए अवकलज के अनुप्रयोग में हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है प्रथम अवकलज द्वारा हम मान ज्ञात करते हैं, दूसरा होता है कि द्वितीय अवकलज द्वारा मान प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम अवकलज के द्वारा कैसे हम ज्ञात करते हैं उच्चतम और निम्नतम मान। तो कोई फलन अगर दे दिया हमारा, मान लेते हैं फलन दे दिया हमारा f(x) = x³ - 3x + 3, ये कोई फंक्शन दिया है। इसको हम प्रथम अवकलज के द्वारा इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, प्रथम अवकलज मिल जाएगा f'(x) = x³ - 3x + इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x² - 3। क्लियर। इसको हम कैसे लगा रहे हैं, इसको हम स्टेप लिखते चल रहे हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, आप f'(x) ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, f'(x) ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद f'(x) को आप 0 रख करके x ज्ञात करें। क्रिटिकल पॉइंट अभी जो आप देख रहे थे x = c पर ये उच्चतम है ये निम्नतम है, तो उस बिंदु को हम कहाँ से ज्ञात करते हैं, प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रख करके। तो दूसरे में हम सेकंड स्टेप में क्या रखते हैं, f'(x) = 0 रख करके x ज्ञात करते हैं, अर्थात c ज्ञात करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। चलिए, तो f'(x) = अगर हम 0 रखें तो 3x² - 3 क्या मिल गया, 0। तो 3 कॉमन करेंगे तो x² - 1 = 0 आएगा, तो x² - 1 = 0, तो x² = 1 आएगा। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिलेंगे, एक +- ठीक। तो पहले आप क्या करेंगे, प्रथम अवकलज के द्वारा अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो f'(x) निकालिए, फिर उस f'(x) को 0 के बराबर रखेंगे दूसरे स्टेप में। अब जो यहाँ पे बिंदु मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में उसको संख्या रेखा पर c को दर्शाएंगे। चलिए दर्शाते हैं, थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमने रेखा बनाया, तो ये +1 -1 दो बिंदु इसमें हैं, तो यहाँ पर रख लीजिए -1 और यहाँ पे क्या होगा, +1। इसके इधर आप जानते हैं इन्फिनिटी होगा, इधर -∞। क्लियर। अब देखिए, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। अब हम क्या देखेंगे कि जो अंतराल बन रहे हैं, कितने अंतराल बन रहे हैं, 3 अंतराल। एक है -∞ से -1 तक, -1 to +1, 1 to ∞, 3 अंतराल हैं। तीनों अंतराल में हम f'(x) का चिन्ह देखेंगे, f'(x) का चिन्ह कैसा है। तो हम देखें, अगर हम इस अंतराल में कोई संख्या लें तो -2 ले सकते हैं। तो -2 अगर हम f'(x) में रखें तो यहाँ -2 रखेंगे तो कितना होगा, +4 हो जाएगा। 4 × 3 क्या होगा, 12, -3 आप करेंगे तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस है। f'(x) का चिन्ह क्या है, प्लस है। चलिए दूसरे अंतराल में -1 और 1 के बीच में देखिए, इसके बीच में कोई बिंदु हम 0 ले लें। 0 अगर हम f'(x) में रखें तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल -3। इसका मतलब इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर। यहाँ पे देखिए 1 to ∞, एक से ज़्यादा आप 2 ले लीजिए, 2 यहाँ रखिए तो ये भी प्लस आ गया। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए कि जब हम एक अंतराल से दूसरे अंतराल में जा रहे हैं तो अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये फलन क्या होगा इस अंतराल में, तो x = -1 पर क्या होगा,
उच्चतम, क्या होगा, उच्चतम मान होगा। क्यों उच्चतम होगा कि आप यहाँ इस बिंदु पर देखिए कि यहाँ तक क्या है, सब धनात्मक मान मिल रहा है, लेकिन इसके जस्ट यहाँ से आप निकलेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक जो मान है वो क्या है, धनात्मक है। अधिकतम मान भाई क्योंकि इधर ऋणात्मक है तो आप जान जाएंगे कि ये क्या मान है, धनात्मक मान है। ठीक, तो यहाँ से इधर आप जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब ये धनात्मक है तो आप कहेंगे कि उच्चतम मान है, लेकिन जब ऋणात्मक रहेगा तो निम्नतम कहेंगे। अब इस अंतराल में देखिए, इस बिंदु के लिए ये चिन्ह माइनस है, इसके इधर सब माइनस है, इसके इधर प्लस है। तो जब माइनस से प्लस होगा, माइनस से प्लस होगा तो आप कहेंगे कि x बराबर 1 पर फलन क्या है, निम्नतम है। क्यों निम्नतम है, क्योंकि 1 के बाएं तरफ माइनस है, इधर सब माइनस है, इसके दाएं तरफ क्या है, प्लस है। तो यहाँ तक तो मान क्या है, माइनस है, इसके इधर प्लस है। तो आप इसका लेफ्ट साइड मिलेंगे कि इसका मान क्या है, माइनस है, तो हम कह देंगे कि निम्नतम है। तो ये ग्राफ विधि से प्रथम अवकलज के द्वारा इसका मान ज्ञात करेंगे। अब चौथे स्टेप में क्या आ गया है, चौथे स्टेप में ये मिल गया हमको कि अगर चिन्ह माइनस से एफ डैश एक्स यदि माइनस से प्लस हो रहा है तो आप कहेंगे कि वहाँ पे फलन क्या है, स्थानीय निम्नतम। दूसरा क्या होगा, अगर +2 माइनस हो रहा है तो आप कहेंगे कि स्थानीय उच्चतम। अभी बिंदु और मान दो बातें हैं। तो आप कहेंगे कि x बराबर -1 पर उच्चतम है, इसका मतलब ये बिंदु हो गया है, और x बराबर 1 पर निम्नतम है तो ये भी बिंदु हो गया है। लेकिन मान क्या होगा, अगर आपको स्थानीय मान चाहिए, उच्चतम मान चाहिए, तो उच्चतम मान के लिए आप देख रहे हैं कि ये सब -1 पर उच्चतम है, तो यहाँ पे f में हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। चलिए यहाँ पे -1 रखें तो f -1 क्या आएगा, यहाँ -1 रखेंगे -1 होगा, यहाँ -1 रखेंगे प्लस हो जाएगा। तो +3 + 3 6 -1 5 हो गया। और निम्नतम मान के लिए आप 1 रखेंगे तो f1 क्या होगा, ये 1 तो ये 1 होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल ये। तो ये देख रहे हैं उच्चतम दिख रहा है और ये निम्नतम मान दिख रहा है। तो इस तरह से हम प्रथम अवकलज द्वारा इन 4 स्टेप में हम फलन का स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे इसका द्वितीय अवकलज द्वारा कैसे उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। एक बात इसमें और जान लीजिए कि जो स्थानीय उच्चतम और निरपेक्ष उच्चतम है, दोनों क्वेश्चन को हल करने का यही तरीका है, लेकिन अंतर बस इतना होगा कि जब वो स्थानीय कहता है तो 1 से अधिक मान प्राप्त हो रहे हैं तो आप कह देंगे कि ये भी उच्चतम है, ये भी उच्चतम है। लेकिन निरपेक्ष में आप क्या कहेंगे, जितने भी उच्चतम मान मिले उसमें से केवल एक ही उच्चतम मान होगा। ठीक, अभी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि 2-3 उच्चतम मान मिलेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये निरपेक्ष है कि स्थानीय है, तो क्वेश्चन आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चाहे स्थानीय ज्ञात करना हो चाहे निरपेक्ष ज्ञात करना हो, आपको इन्हीं रूल्स का प्रयोग करना होगा। ठीक, चलिए दूसरा रूल्स देख लेते हैं, तो आपको जो आसान लगे समझ में आए उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा देखते हैं द्वितीय अवकलज द्वारा उच्चतम और निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ करेंगे, जैसे अभी प्रथम अवकलज में हम एग्जाम्पल हल कर रहे थे, फिर यहाँ पे उसके रूल्स को लिख रहे थे, उसी तरीके से इसको भी हम स्टेप टू स्टेप नोट कर लेंगे और एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा, रूल्स भी समझ में आ जाएगा। तो वही एग्जाम्पल हम लिए हैं जो भी इसके पहले प्रथम अवकलज में लिए थे वही इसमें भी है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पर हम लिखते चल रहे हैं तो आसान रहेगा। पहले स्टेप में क्या होता है कि आप f' ज्ञात करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f' क्या आ गया, 3x² - 3। क्लियर। आप जानते हैं कि बिंदु ज्ञात करना ही पड़ेगा, चाहे जिस रूल से आप करेंगे आपको मान ज्ञात करना ही पड़ेगा बिंदु। तो दूसरे स्टेप में आपको मिलेगा कि f' को 0 रख के आप क्रिटिकल पॉइंट C ज्ञात करेंगे।
तो अब हम एफ डैश एक्स को बराबर 0 रखेंगे, तो 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0 रख के हम बिंदु क्या प्राप्त करेंगे, 1 और -1, दो बिंदु। क्लियर, दो बिंदु ही मिल जाएगा। फिर इसके बाद स्टेप में क्या होता है, स्टेप 3 में आप द्वितीय अवकलज ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, द्वितीय अवकलज। तो अब देखिए, अगर हमारा एफ डैश एक्स 3x² माइनस 3 मिला है, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स क्या मिलेगा, ये 3 दूना 6x मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स भी आ गया। तो अब चौथी स्टेप में आइए, इसमें क्या करना है कि एफ डैश एक्स का मान x बराबर c पर ज्ञात करेंगे, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर c पर एफ डबल डैश एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो इसके जो भी बिंदु मिले हैं उस पे एफ डबल डैश एक्स का मान ज्ञात करें। तो एक है 1, एक -1, तो x बराबर 1 पर एफ डबल डैश 1 या एफ डबल डैश एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x ही लिख लीजिए, चाहे 1 लिख लीजिए। तो जब हम x बराबर 1 पर एफ डबल डैश एक्स रखेंगे, तो x के स्थान क्या रखेंगे, 1, तो एक गुणा होकर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब यही हमको ध्यान में रखना है। दूसरा पहले रख ले तो बताएंगे। -1 पर देखिए एफ डबल डैश एक्स क्या मिलेगा हमको, या माइनस से रखेंगे तो ये -6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जब हमारा एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा आ जाएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि फलन x बराबर 1 पर क्या है, निम्नतम है। ठीक, और जब हमारा एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि x बराबर -1 पर फलन क्या है, उच्चतम है। बस समझ में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 5 में कि यदि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो आप कहेंगे कि उस बिंदु पर x बराबर a रख लीजिए, क्या होगा, निम्नतम होगा। और एफ डबल डैश एक्स यदि 0 से छोटा आ गया, तो हम कहेंगे कि x बराबर a पर फलन क्या है, उच्चतम है। क्लियर। तो ये आपको बिंदु प्राप्त हो जाएगा कि स्थानीय उच्चतम मान के लिए बिंदु क्या है, निम्नतम मान के लिए बिंदु क्या है। अभी तो ये बिंदु हम प्राप्त किए। बिंदु हमारा कौन कौन सा है, ये x बराबर 1 और x बराबर -1। तो उच्चतम मान अगर पूछ रहा है, निम्नतम मान पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए क्या रखेंगे, एफ किस पे उच्चतम है, देख रहे हैं x बराबर -1 पर, तो एफ -1 रखेंगे, फलन रखेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि ये जो 6 और -6 मिला है इन मान है, मान नहीं है, आप फलन में रख करके मान ज्ञात करेंगे। तो एफ -1, यहाँ -1 रखिए, तो -1 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 3 6 -1 5 आ जाएगा। और निम्नतम मान क्या होगा, F1 यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ 1, ये 3 3 कैंसिल, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो आप इस रूल से भी उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। ये उच्चतम निम्नतम मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि स्थानीय और ये भी स्थानीय है। तो ये हमको थोड़ा ज़्यादा सरल लगता है। अब आपको क्या लग रहा है सरल, क्या करना है कि पहले आप किसी फलन का एफ डैश एक्स ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको बराबर 0 करके एक्स के बिंदु ज्ञात कर लीजिए, फिर दूसरा अवकलज ज्ञात करिए फलन का एफ डबल डैश एक्स, फिर जितने बिंदु आप प्राप्त करेंगे उन सभी बिंदुओं पर एफ डबल डैश एक्स का मान ज्ञात करेंगे। अब यदि एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आ रहा है, धनात्मक आएगा तो 0 से बड़ा ही होगा, तो कहेंगे कि उस बिंदु पर फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। और यदि 0 से छोटा आ रहा है एफ डबल डैश एक्स, तो कहेंगे कि उस बिंदु पर फलन क्या है, निम्नतम है। ठीक, ये तो बिंदु आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अगर उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना होगा तब इसी बिंदु को आप फलन में रख देंगे, तो हमारा उच्चतम मान और निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा। एक बात इसमें और मिल जाएगा कि यदि एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर आ गया, तब क्या होगा, ये 0 के बराबर आ गया,
जब 0 के बराबर आ जाएगा तो आप कहेंगे कि न तो उच्चतम है और न ही निम्नतम है। क्लियर रहेगा। तो लगभग आपको 60% आ ही गया होगा कैसे उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं और क्या होता है।